राजेंद्र राठौड़ पहुंचे भाजपा मुख्यालय। राजेंद्र राठौड़ के भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर नारे लगे हैं। राजेंद्र राठौड़ के प्रवेश करते ही गणेश जी महाराज की जय बोली कार्यकर्ताओं ने तो तिलक लगाकर भाजपा मुख्यालय राजेंद्र राठौड़ आए हैं। और क्योंकि पहले से ही बहुत कुछ कयास भी लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं भी जताई जा रही हैं और इन सब के बीच में ये तस्वीर नजर आई जहां मुस्कुराते हुए राजेंद्र राठौड़ नजर आए भाजपा मुख्यालय में। क्योंकि आज भाजपा मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी है, कोर कमेटी की बैठक भी होगी, वहीं आज नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी मोहर लगेगी। और उस मोहर से पहले देखिए कैसे यहां पर स्वागत कार्यकर्ताओं के द्वारा राजेंद्र राठौड़ का किया गया है। सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बैठकें ले रहे हैं पदाधिकारियों के साथ हो, और फिर चाहे कोर कमेटी की बैठक हो और चाहे आज नेता प्रतिपक्ष पर मोहर लगनी हो। राजेंद्र राठौड़ के पहुंचते ही किस तरह माहौल नजर आया। गणेश जी महाराज की जय बोलते हुए कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र राठौड़ को फूल मालाएं पहनाई, तिलक लगाया। पार्टी संगठन नीत पार्टी है। यहाँ सामूहिक नेतृत्व से पार्टी का संगठन चलता है। हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने व्यापक चर्चा की है जिला अध्यक्षों से, जिला प्रभारियों से। आने वाला समय हमारे लिए चुनौतियों का समय है, चुनाव का वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। इस नाते पार्टी की रणनीति और जमीनी स्तर पर कांग्रेस को ललकारने के लिए इस खंदक की लड़ाई में हमारे कार्यकर्ता तैयार करने के लिए आज हमारे जिलों के कप्तानों को बुलाकर उनसे बात की है। और निश्चित तौर पर ये मीटिंग, ये बैठक एक कारगर बैठक सिद्ध होगी और तेज धारदार भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस कांग्रेस के कुराज की परतें उघेड़ेगा, जनता के बीच में जाएगा और जनता की बातों को, जो जन भावनाओं को उजागर करेगा। आप उपनेता प्रतिपक्ष हैं, तो ऐसे में विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें आगामी कोई रणनीति भी बनाएंगे क्या आपकी? निश्चित तौर पर विधायक दल जब मिलता है तो विधायक दल का भी एक कर्तव्य है, उस नाते हम अपनी रणनीति बनाएंगे। राठौड़ साहब उपनेता के तौर पे जा रहे हैं, जब बाहर निकलेंगे तो नेता देखिए, मैं कार्यकर्ता के तौर पर जा रहा हूँ और कार्यकर्ता के तौर पर ही वापस आऊंगा। राजेंद्र राठौड़ जिन्होंने बहुत ही सादगी से ये जवाब दिया कि मैं तो कार्यकर्ता के तौर पर जा रहा हूं और कार्यकर्ता के तौर पर ही इस मीटिंग से बाहर आऊंगा, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है और विधायक दल की बैठक है, कोर कमेटी की बैठक है। विधायक दल की बैठक में निश्चित तौर पर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। और राजेंद्र राठौड़ जो ये जवाब देते नजर आए कि आने वाले समय में चुनाव हैं और उसी को लेकर मोड में हैं, चुनावी मोड में बीजेपी है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के जवाब को लेकर उन्होंने कुछ सीधे तौर पर नहीं बोला है, कार्यकर्ता खुद को कहा है। ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, ये तस्वीरें जो नजर आई, राजेंद्र राठौड़ जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ है, गणेश जी महाराज के जयकारे लगे हैं, कार्यकर्ता खुश नजर आए, क्या ये संकेत हैं? देखिए, राजेंद्र राठौड़ बीजेपी मुख्यालय आए हैं तो उनकी टीम के 3-4 लोग भी यहां पर दिखाई दिए हैं, जो कि उनकी बिल्कुल करीबी लोग हैं, वो भी यहां पर दिखाई दिए हैं। और राजेंद्र राठौड़ की बॉडी लैंग्वेज थी, वो जाहिर कर रही थी कि उन्हें स्पष्ट तौर पर इस बात का आकलन है, संकेत है, इस तरीके के संकेत है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने तिलक भी लगाया हुआ है और उसी चिरपरिचित अंदाज में आए। हालांकि उन्होंने बॉडी लैंग्वेज से जाहिर नहीं होने दिया कि कोई ऐसा बड़ा फैसला होने वाला है, ना कोई इस तरीके की मुस्कुराहट विशेष। जो सामान्य बातचीत करते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, उसी अंदाज में मुखातिब हुए राजेंद्र राठौड़। और जैसे ही वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर कार्यकर्ता है, वो उनके साथ दिखाई दिए और सीधे अंदर चले गए। एक एक करके विधायक अभी अंदर जा रहे हैं, तमाम विधायकों का यहां पर पहुंचना जारी है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक गुट के जो माने जाते हो वही विधायक यहां पर हो, तमाम जो विधायक है एक एक करके यहां पर आ रहे हैं। अब लगभग 3 बजने वाले हैं, विधायकों की संख्या पूरा होने का इंतजार है। अभी विधायक, बहुत सारे विधायक नहीं आए हैं, तो कुछ देर में यहाँ पर अन्य लोग भी आएंगे, जिनमें विधायक जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री
मंत्री हैं और वो जयपुर पहुंच चुकी हैं दतिया और धौलपुर दौरे के बाद। तो वसुंधरा राजे भी यहां पर पहुंचेंगी और अन्य लीडर्स जो है कौन कौन यहां पर पहुंचते हैं ये अभी हम लगातार आपको अपडेट देंगे। जो विधायक पहुंचे हैं उनमें गुरदीप सिंह शाहपिणी है, धर्मेंद्र मोची है, जगसीराम कोली है, समाराम गरासिया है, अशोक लाहौटी है और कन्हैयालाल चौधरी है, निर्मल कुमावत है। इस तरीके से एक पूरी फहरिस्त है। वो विधायक यहां पर पहुंचे। सूर्यकांता व्यास है, सबसे वरिष्ठ विधायक है। अब यहां इंतजार है कि महिला विधायकों में सूर्यकांता व्यास सबसे वरिष्ठ है, तो पुरुषों में कैलाश मेघवाल है। कैलाश मेघवाल, नरपत सिंह राजवी, इनके भी इंतजार है क्योंकि दूसरे जो लोग हैं, दूसरे विधायक हैं, उनका इंतजार है कि कितनी देर में पहुंचेंगे। अब लगभग 5-6 मिनट रह गए हैं और विधायकों का यहां पर पहुंचने का सिलसिला है। हम लगातार वो तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। जो आश्वस्त है वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या फिर कोई चौंकाने वाला फैसला आएगा। फिलहाल चौंकाने वाले फैसले की कम संभावना है, लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष कौन बनेंगे, क्योंकि उपनेता प्रतिपक्ष बनना भी सियासी तौर पर एक संकेत होता है। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि जब यदि राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष बनते हैं जो राजपूत समाज से हैं, तो उपनेता प्रतिपक्ष दूसरे किसी समाज से बनेंगे, या कोई जाट होंगे या फिर दूसरे दलित भी हो सकते हैं, किसी अन्य समाज से भी हो सकते हैं। तो इस बात का इंतजार है। हम आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से विधायक आ रहे हैं। फिलहाल विधायक अंदर पहुंच गए हैं और जो विधायक आए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हो चुकी है। प्रदेश पदाधिकारियों की उस बैठक में जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया था और उसके बाद 5 बजे कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें कि तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहेगी, यानी कोर कमेटी के सदस्य यहां पर मौजूद रहेंगे। उस बैठक के बाद तमाम चीजें हैं खुलकर भी सामने आएगी कि भारतीय जनता पार्टी में जो आज अंदर की बैठकें रही उनकी बातें बाहर कितना आती है और कितना मैसेज दे पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सबके बीच महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा और नेता प्रतिपक्ष का फैसला होने के साथ ही काफी कुछ सियासी फिजाएं बदली नजर आएगी। विधायकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और हम कोशिश करेंगे कि सतीश पूनिया भी आए तो उनसे भी बातचीत करें। वसुंधरा राजे भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है क्योंकि विधायक दल की बैठक अमूमन समय पर ही होती है। और यहाँ पर मंच पर कौन कौन बैठेंगे, उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ आए हैं, उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर मंच पर बैठेंगे और नेता प्रतिपक्ष पर यदि उनकी घोषणा होती है तो क्या कुछ होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। विधायक लगातार पहुंचते जा रहे हैं, हम विधायकों से भी बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सिद्धि कुमारी को लेकर भी अभी इंतजार है, क्योंकि सिद्धि कुमारी अक्सर बैठकों में बहुत कम आती है। लेकिन विधायक दल की बैठक है, पार्टी की ओर से व्हिप जारी होता है, पार्टी की ओर से सूचना जारी होती है, तो माफ कीजिएगा, पार्टी की ओर से विशेष सूचना जारी होती है, तो उस सूचना के तहत सिद्धि कुमारी को भी यहाँ पर आना होगा। तो लगातार विधायक जो अभी विधायक आए हैं उनमें रूपाराम मुरावतिया, अभिनेश महर्षि, ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कैलाश मेघवाल आ गए हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे कि वो क्या कुछ बोलते हैं और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि कैलाश मेघवाल जी कैलाश मेघवाल सबसे वरिष्ठ नेता है, सबसे वरिष्ठ नेता है आज आप। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। ये देखिए कैलाश मेघवाल साहब कह रहे हैं नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। एक बार नहीं 10 बार इन्होंने कमेंट्स के लिए इनकार किया है। कमेंट्स जो देंगे अंदर ही देंगे, बैठक में ही अपनी बात बोलेंगे। कैलाश मेघवाल साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट है और उन्होंने कहा है कि नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। तो उनका जो कमेंट्स होगा वो शायद अंदर ही कोई कमेंट्स हो, बाहर उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया है। मैं इसी तस्वीर का इंतजार कर रहा था। सूर्यकांता व्यास और कैलाश मेघवाल सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, दोनों आ चुके हैं। कैलाश मेघवाल के चेहरे पर मुस्कुराहट है, बेहद प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ में ही कहकर गए हैं नो कमेंट्स, क्योंकि इनकी बेबाकी जग जाहिर है। ये जो बोलते हैं तो ये मानकर चलिए कई बार ये ऐसे मैसेज भी दे जाते हैं क्योंकि ये बेबाकी के साथ बोलते हैं। कई बातें भी ऐसे पिछले दिनों इन्होंने ऐसी बोली जो चर्चाओं का विषय रही। दलितों की स्थिति को लेकर ये सदन में पिछले दिनों बोले, वो भी चर्चा का विषय रही। उन्होंने बताया कि तब से लेकर उस दौर से लेकर आज तक के दौर में दलितों की क्या स्थिति रही है, ये भी वो बोल कर गए हैं। यहाँ पर विधायक हैं अभिनेश महर्षि, वो भी आए हैं, रूपाराम मुरावतिया भी आए हैं। अभिनेश जी, आपके चूरू से राजेंद्र राठौड़ है, उनकी सर्वाधिक संभावना है ऐसा कहा जा रहा है। अभी उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर है, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बाहर आएंगे ऐसा इंतजार है। देखिए, उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में भी आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी ने अपनी संसदीय जो अनुभव है उसके बल पर इस कांग्रेस की नकारा सरकार को कई बार घुटनों के बल हम लोगों ने चलाया है। भारतीय जनता पार्टी में
केंद्रीय नेतृत्व और जो भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय दल है वो तय करता है। भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है, लेकिन सीधे तौर पर सभी के चेहरे जो हैं ये पढ़े जा सकते हैं कि इनके चेहरों पे क्या कुछ है, इनके चेहरे पढ़े जा सकते हैं। और सीधी सी बात है, जब कोई फैसला होता है तो स्वाभाविक रूप से सब उनके साथ जुड़ते भी हैं, भले उनके किसी के साथ भी जोड़ा जाए। हर एक नेता को किसी एक नेता के साथ जोड़ा जाता है, छोटे नेता को बड़े के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन फैसले जब होते हैं तो फैसलों के साथ तस्वीरें भी बदलती दिखाई देती है। तो यहां पर कई तरीके की तस्वीरें आगामी दिनों में बदलती दिखाई देगी, लेकिन यहाँ इंतजार है कि अभी और कौन कौन से विधायक यहां पर मौजूद रहते हैं। हम हर विधायक से बातचीत करने की कोशिश जारी रखेंगे। लगभग काफी विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं, कुछ विधायक आने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी यहां आना है, सतीश पूनिया भी थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे, उनको लेकर भी इंतजार है, वो भी घर से रवाना हो गए हैं। कैलाश मेघवाल का बहुत देर से इंतजार था, कैलाश मेघवाल यहां पर आ गए हैं। नरपत सिंह राजवी कितनी देर में आते हैं, पुष्पेंद्र सिंह बाली, कालीचरण सराफ, इनका भी इंतजार है कितनी देर में आएंगे। अनीता भदेल, वासुदेव देवनानी, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनका यहां पर इंतजार है कितनी देर में आएंगे। कुछ लीडर पहले से ही अंदर यहां पर बैठे हुए हैं। लगातार हम हर एक अपडेट देंगे, पार्टी प्रदेश मुख्यालय से हर एक अपडेट आप तक पहुंचेगी कि कौन कौन से विधायक यहां पर पहुंचे हैं। और विधायक यहां पर आना, कई विधायक ऐसे हैं जो पार्टी मुख्यालय कभी कभार आते हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक है तो ऐसे में विधायकों को आना भी होगा और आकर मैसेज भी लेकर जाना होगा कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष कौन बन रहा है। बिल्कुल ऐश्वर्या, और देखिए क्योंकि जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, कई विधायक पहुंच चुके हैं, कई का पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, आज बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें कुछ बदली हुई हैं। और देखिए, जो पहले कहा जाता बीजेपी में गुटबाजी है, जो प्रदेश बीजेपी है वो उसमें अलग अलग गुट है, नेता हैं, कार्यकर्ता उनके पीछे चलते हैं। क्या आज के दिन, चाहे वो पदाधिकारियों की बैठक हो और जब अब विधायक दल की बैठक होनी है, क्या किसी तरह की गुटबाजी नजर आ रही है? या देखो, अशोक डोगरा बूंदी के विधायक हैं, बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही कम इन्हें बोलते देखा है। अशोक डोगरा जो है वो सीधे तौर पर मुस्कुराते हुए चल दिए हैं, उनकी एक अपनी अलग दुनिया ही रहती है। वो ज्यादा विधानसभा में भी नहीं बोलते, मीडिया से भी जयपुर में मुखातिब नहीं होते। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले दिनों सियासत में चर्चा थी कि इस बार अशोक डोगरा की जगह किसी पूर्व ब्यूरोक्रेट या ब्यूरोक्रेट को लाया जा सकता है, इस तरीके की चर्चा थी, अलग बात है। मैं लगातार तमाम विधायकों की जानकारी देता रहूंगा। मोटे तौर पर मैं जिन विधायकों की आपको अपडेट दूं उनमें जो मैं नाम गिनाऊंगा, सूर्यकांता व्यास आ चुकी हैं, कैलाश मेघवाल आ चुके हैं, अशोक लाहौटी आ चुके हैं, जक्सीराम कोली, समाराम गरासिया, फूलचंद मीणा, कन्हैयालाल चौधरी, बिहारी लाल विश्नोई, अभिनेश महर्षि, गुरदीप सिंह शाहपिणी, धर्मेंद्र मोची, संतोष बावरी, इस तरीके से बहुत सारे विधायक यहां पर आ चुके हैं। एक एक करके हम नाम भी बोल रहे हैं। नारायण सिंह देवल, रामलाल शर्मा यहाँ पहले से मौजूद थे, जो कि पदाधिकारी के तौर पर मौजूद थे। तो लगातार विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। जो टाइम जो दिया हुआ था वो 2:58 हो चुके हैं। शार्प 3 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था कि 3 बजे बैठक शुरू हो जाएगी, तो आप मानकर चलिए ठीक 2 मिनट में तमाम नेता लगभग आ जाएंगे। 2 से 3 मिनट में पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर होंगे। और ये भी तय मानकर चलिए कि जिन नेताओं को मैसेज है कि वो नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष बनेंगे, उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ भी यहां पर आ चुकी है। कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के बाहर है, वो भी अपनी ताकत दिखाएंगे। आतिशबाजी भी छुड़ाई जाएगी, मिठाई भी बांटी जाएगी और एक मैसेज दिया जाएगा। ये मैसेज इसलिए नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष बनेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने का मतलब है सियासी मैसेज, वो सियासी मैसेज भी यहाँ देखा जाएगा। देखिए, अनीता भदेल भी यहाँ आई है। अनीता भदेल के अलावा शोभा चौहान है। अनीता जी, क्या कहेंगे, आज आपकी विधायक दल की बैठक, आप प्रवक्ता भी हैं, तो बतौर प्रवक्ता किस तरीके से देखते हैं? ये संगठन का कार्य है, संगठन को तय करना। मीटिंग बुलाई है तो हम सब लोग आए हैं। आप अनुसूचित जाति से हैं, तो ऐसा मानते हैं कि उपनेता प्रतिपक्ष तौर पर आप भी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अनीता भदेल हैं, वो भी इस बात के लिए इंतकार कर रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। की चर्चाओं में उनका नाम भी लगातार चला था कि अनीता भदेल जो हैं उन्हें भी कोई पद मिल सकता है। सियासी गलियारों में इस तरीके की खबरें लगातार आती भी है। और अब आखिरकार कौन बनेगा? शोभा चौहान भी यहाँ पर आई है। हालांकि एक विधायक शोभा कुशवाहा भी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करती थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो यहाँ पर नहीं होंगी। तो तमाम विधायक हैं, उनकी मौजूदगी रहेगी। सिद्धि कुमारी का भी इंतजार है कि वो कितनी देर में आती हैं। कैलाश मेघवाल जो हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से चल दिए हैं। ऐश्वर्या, वसुंधरा राजे के बारे में क्या अपडेट? वसुंधरा राजे कितनी देर में पहुंच रही है, क्या कुछ अपडेट उस पर? मेघवाल साहब, आप बैठक में शामिल नहीं हो रहे? मेघवाल साहब बैठक में शामिल नहीं हो रहे? रोल रखना मतलब
बैठक में शामिल नहीं हुए। वेपाल साहब बैठक में शामिल नहीं हो रहे। देखिए, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल यहां से रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, विधायक दल की बैठक से पहले ही कैलाश मेघवाल यहां से रवाना हुए हैं। आखिरकार कहां जा रहे हैं कैलाश मेघवाल, इस बात का इंतजार है। आखिरकार क्या कहकर आए हैं, बड़ी खबर है। मैं इस खबर तक भी पहुंचूंगा, इस खबर की तह तक भी पहुंचूंगा। तब तक मैं कोशिश करूंगा कि आप ये विजुअल देखें। ये तस्वीरें ऐश्वर्य बिल्कुल नजर आ रही हैं, और क्योंकि आप बिल्कुल ये जानकारी जुटाएं कि क्या वजह रही है, तब तक ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जहां तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और आज एक हुजूम बीजेपी कार्यालय पर नजर आ रहा है, मुख्यालय पर नजर आ रहा है, क्योंकि यहां बैठकों का दौर जारी है। और अब जब विधायक दल की बैठक 3 बजे शुरू होनी थी और लगभग शायद अब शुरू हो चुकी होगी या हो रही होगी, इसका अपडेट लेंगे, लेकिन अब जब समय पर ये बैठक शुरू होगी उसमें क्या क्या मुद्दे रखे जाएंगे, ऐश्वर्य कुछ अपडेट? देखिए, बड़ा अपडेट इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि कैलाश मेघवाल यहां से इसलिए रवाना हुए हैं कि इनकी तबीयत नासाज है और इन्होंने कहा कि मैं कुछ चेकअप करवाकर फिर आऊंगा। तो अपनी हाजिरी दिखा दी है, उपस्थिति दिखा दी और यहां से सीधे रवाना हो गए हैं। मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि इंतजार रहेगा कैलाश मेघवाल का कि कैलाश मेघवाल कब आते हैं, क्या बोलते हैं, तो इंतजार अभी खत्म हो गया है। कैलाश मेघवाल आए, आकर अंदर गए, अंदर जाकर वापस से बाहर की ओर रवाना हो गए। तबीयत खराब होने की उन्होंने बात कही है, हालांकि हमसे नहीं कहा, मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, लेकिन वो ये बात अंदर कहकर गए हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो यहां से निकले हैं। अब और कौन कौन से विधायक यहां पर आएंगे वो भी देखते हैं कि कौन कौन से विधायकों की यहाँ पर मौजूदगी रहने वाली है। लेकिन इंतजार है आज का, ये इतना आसान भी नहीं है, महत्वपूर्ण है। इंतजार यही है कि आखिरकार कौन कौन से विधायक आए। ऐश्वर्य, वसुंधरा राजे के बारे में अपडेट है क्या कोई? भी आए। कल्पना जी क्या कहेंगे, आज विधायक दल की बैठक लंबे समय बाद है जी। देखिए, कल्पना जी जो हैं वो फिलहाल उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही हैं कि वो भी आश्वस्त है फैसले को लेकर, वो यहाँ पर आई हैं। वसुंधरा राजे भी थोड़ी देर बाद आएंगी, उनका भी इंतजार है। और विधायक जो है एक एक करके पहुंचते जा रहे हैं। विधायकों में सबसे इम्पोर्टेंट तस्वीर कैलाश मेघवाल की ही थी, जो अपनी तबीयत खराब होने की बात कहकर गए हैं। हालांकि मीडिया से नो कमेंट्स की बात उन्होंने कह दी और कुछ पदाधिकारी जो हैं वो भी उनके साथ गए हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ऐश्वर्य ये आज जो बैठक होगी विधायक दल की बैठक, उसमें नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर चर्चा होगी, नाम भी हो सकता है फाइनल हो जाए, लेकिन इसके अलावा क्या किसी तरह की शिकायतें या एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी? विधायकों की तरफ से हो सकता है कोई शिकायत हो, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये मैसेज दें कि अब गुटबाजी छोड़ दीजिए, एक साथ हो जाइए, क्या कुछ इस तरह का भी हो सकता है? देखिए, गुटबाजी जो है वो खत्म होने की बात अभी कही जा रही थी कि गुटबाजी खत्म हो गई है। गुटबाजी कितना खत्म हुई है ये देखना अभी पड़ेगा। गुटबाजी किस हद तक खत्म हुई है, कौन कौन से विधायक यहाँ पर मौजूद रहते हैं, कौन अपनी उपस्थिति दिखाता है, कोई विशेष कारण से यदि कोई अनुपस्थित रहता है ये अलग बात है, लेकिन विधायक फिलहाल कौन कौन से उपस्थित रहते हैं इस बात का इंतजार रहेगा। मैं बता रहा हूं कि तय मानकर चलिएगा कि आज का जो दृश्य होगा, आज की जो तस्वीर होगी वो महत्वपूर्ण होगी। ये जो भीड़ आ रही है, ये भीड़ देखिए, ये जो भीड़ है, कहां से आए हम इन्हीं से पूछते हैं। आप लोग कहां से आए हैं? हम रतनगढ़ से। कहां से आए हो? रतनगढ़ यानी चूरू क्षेत्र से ये लोग आए हैं, चूरू क्षेत्र से आए हैं। चूरू रतनगढ़ क्षेत्र से लोग आए हैं। चूरू और रतनगढ़ से इन लोगों के आने के मायने आप समझ सकते हैं कि चूरू और रतनगढ़ से इनका आना, तो आप मायना अच्छे से समझ सकते हैं कि इस चीज के मायने क्या है।